आज के आनंद की। देखो ये जमुना जी का दर्शन है। यहाँ जमुना जी 60,000 वर्ष से तपस्या कर रही थी। किसके लिए? कन्हैया के लिए। तो रोज़ाना सुंदर सुंदर हार बनाती थी कि कन्हैया आएंगी तो मैं चरण छू के पटरानी बनूंगी। क्योंकि इस काली नाग रहता था, सरफ रहता था, इसकी जहर के पानी से जहरीला हो जाता सरफ से, तो कोई पानी पीता भूल से तो ख़त्म हो जाता है। तो जमुना मैया तपस्या करते बोलती थी कि जमुना मैया बोलती थी कि जो लोग मेरे यहाँ स्नान भी करता है भूल तो ख़त्म हो जाता है, और कोई एक लोटा जल भर करके घर भी नहीं ले जाता है। तो जमुना मैया रोज़ाना तपस्या कर रही। तो कन्हैया आ रहे थे, वसुदेव भगवान को लेकर के आ रहे। तो जमुना मैया बोली कि आज तो 3 लोग के साथ ये दिन में जाने वाले थे, ये तो रात में जा रहे चोरी से। तो जमुना मैया रात को बढ़ना ही थी भगवान के चरण छूने के लिए। तो वसुदेव भी घबरा रहे थे, मैं तो डूब रहा हूँ, मेरे बालक को कोई ले लो, कोई ले लो। तो रात के 12 बजे कोई सुनने वाला नहीं था। तो कन्हैया ने पीछे से चरण को लटका दिया। तो चरण को लटकाने से ना, तो जमुना जी ने कृष्ण को हार बनाया। जमुना जी ने जमुना मैया से बोले कि कन्हैया कि मैं आज मेरी कृष्ण की भक्ति में मन विघ्न बाधा आती है, उनको दूर करते रहना, आज उनको पाप से मुक्त कर दो। तो जमुना मैया ने यहाँ कृष्ण को पाप से मुक्त किया था। जो कृष्ण की भक्ति में विघ्न बाधा आती है ना, जमुना मैया यहाँ दूर करती है। तो ये जमुना जी के सको इसलिए मुखार बिंद है। जो कृष्ण की भक्ति में विघ्न बाधा आते हैं उनको दूर करती है जमुना जी की दर्शन। यहाँ सब लोग माथा लगा लो, ढोक दो, प्रणाम कर लो, बोलो जमुना मैया की जय, प्रणाम कर आओ। और यहाँ आ जाओ, यहाँ का सब लोग प्रणाम कर आओ, दंडवत कर आओ। और ये नंद महाराज का दर्शन है। यहाँ नंद महाराज ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया था। 60 साल की उम्र हो गई। शंकर ब्रह्मा इंद्र बोले कि नंद महाराज तुम्हारे लाला कहाँ है जसोदा मैया? तो नंद महाराज शंकर ब्रह्मा बोले हमारा कोई लाला नहीं, हमारी तो 60 साल की उम्र हो गई है। कि नहीं, तुम्हारे लाला की प्राप्ति होने वाली है, तुम लोग यहाँ गोकुल में पुत्रेष्टि यज्ञ कराओ। तो यहाँ पर पुत्रेष्टि यज्ञ किया नंद महाराज ने, तब लाला की प्राप्ति हुई। तो नंद महाराज बोले कि 21 ब्राह्मणों को हम लोग रोजाना अन्न दान कर रहे हैं, दान कर रहे हैं। और देखते आगो ब्राह्मण लोग लाडू पूड़ी चक के खा के जा रहे हैं और कहीं सो तो नहीं गए। तो नंद महाराज ने भेजे ब्रजवासियों को। तो नंद महाराज से बोले कि नंद महाराज कोई यज्ञ नहीं हो रहा है। वो क्या कर रहे हैं? तो वो तो क्या बोल रहे हैं कि नंद के यहाँ लाला हो गए और लाडू का सेवन हो गए। तो नंद महाराज बोले कि यही तो मेरा यज्ञ हो रहा है। तो जो सुगंधी थे ना, खुशबू थी, तो खुशबू जा रही थी नंद महाराज की, और जसोदा मैया के नाक में होकर के अंदर प्रवेश हो रही थी। तब कन्हैया की प्राप्ति हुई थी। तो नंद महाराज ने यहाँ नंदोत्सव मनाया। क्या बोले थे? नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की और हाथी घोड़ा पाल की। तो यहाँ सब लोग बोल रहे हैं नंद महाराज हमको अपने लाला की भक्ति देने का हमारे घर में। सब लोग माथा लगाइए और ढोक दे लो, प्रणाम कर लो। क्या बोलो? नंद महाराज हमको अपने लाला की भक्ति देना हमारे घर में। आ जाओ। और यहाँ राधा कृष्ण का मिलन हुआ था। जब भगवान बंसी बजाते ना, तो राधा जी को मालूम पड़ी कि आज नंद को लाला माखन छोड़ के ऊपर में 2 पेड़ गिर गए। तो राधा रानी भगवान से यहाँ मिलने के लिए आई थी। तो यहाँ फर्स्ट में मिलन हुआ राधा कृष्ण का। यहाँ से टूटे वृंदावन महाराज लीला किया था। और ये भक्ति और मुक्ति का दर्शन है। राधा रानी भक्ति देते हैं, कृष्ण मुक्ति करते हैं। और सब लोग हाथ जोड़ो, मुख से बोला हे दामोदर, हे कृष्ण भगवान, हे कृष्ण भगवान, प्रभु हम तुम्हारे हैं, प्रभु हम तुम्हारे हैं, और तुम हमारे हो, तुम हमारे हो, इसीलिए हम लोग आए हैं, इसलिए हम आए हैं 84 कोस ब्रजमंडल दर्शन के लिए आए हुए हैं। जाने से अनजाने से कोई पाप दोष बना है उनको दूर करना। बोलो नंद महाराज की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय। तो सब लोग यहाँ माथा लगाओ कि प्रभु हमारे घर में कृष्ण भक्ति देना, सुख शांति देना। और 84 को यात्रा पूरी करिए कन्हैया गोकुल वाले, जम बंधन भाव बंधन से मुक्त करना। यहीं से भगवान गोवर्धन को उठाने के लिए गए थे। नंद यहाँ से 21 किलोमीटर पड़ता है गोवर्धन पर्वत। तो नंद महाराज बोले कि हम लोग जा रहे हैं गोवर्धन के लिए, तो यहाँ के लिए परिक्रमा की स्थापना कराओ। तो यहाँ जो लोग परिक्रमा नहीं कर सकता, इसका 2 परिक्रमा करने से गिरिराज जी का फल प्राप्ति करते हैं। अच्छा, गिरिराज जी की परिक्रमा जो नहीं कर सकते यहीं पे परिक्रमा कर लो, से गिरिराज जी वहीं से खुश हो जाते हैं। यहाँ से वो यहीं से प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये गिरिराज जी का दर्शन है। सब लोग परिक्रमा कर लो, 2 परिक्रमा करो। कि क्या बोल रहे हैं? गिरिराज धरण हम तुम्हारी शरण में, रखना लाज हमारी, इज्जत सम्मान आपके हाथ में। बोलो सब लोग, गिरिराज धरण हम तुम्हारी शरण में, हमारी रखना लाज सम्मान इज्जत आपके हवाले है। आ जाओ। मैया की मनोकामना की जगह, दीपदान की जगह, यहाँ जसोदा मैया रोजाना दीपदान जलाने के लिए आती थी कि हमारी लाला की वंश की वृद्धि हो जाए। बड़ी उपन्ना करी, आराधना करी, अर्चना करी। तो ये विष्णु जी का अष्टकमल है, आपने सुना है, देखा नहीं? ये विष्णु जी का अष्टकमल है और ये गणेश जी का शक्ति चिन्ह है।
तो ये जसवा मैया की मन्नत की जगह, जो लोग यहाँ से मनोकामना मांगते, भक्ति मुक्ति सुख शांति, तो 1 साल के अंदर में यहाँ से पूर्ण होती है। सब लोग माथा लगाया और ढूंढ जाओ, प्रणाम कर आओ और आ जाओ जी। देखो ऐसा ये घर आप लोग ये देख रहे हैं, ये 7.5 किलोमीटर में घर बनाए थे नंद महाराज। 7.5 किलोमीटर। 9 लाख गैया यहाँ बास करती थी, तभी कन्हैया माखन चोरी करती थी, मिट्टी खाती थी। तो जसवा भैया के पास में गोपी लोग शिकायत लेकर के आती थी, अरे लाला हम लोग गोकुल के राजा हैं, बड़े स्टोन हैं, और तू गोपी घर में छोटे छोटे घर में जाकर के चोरी करता है, और किसी दिन पकड़ा गया तो हमारी नाक को कटवा देगा। तो कन्हैया बोले मैया तू कैसी बाबरी बातों कर रही है, मैं किसी के हाथ आने वाला नहीं हूँ, मैं बड़ी होशियारी से माखन चोरी करता हूँ। तो एक दिन कृष्ण भगवान को गोपियों ने कृष्ण भगवान को चढ़ करके मटकी तोड़ रहे थे, और सुदाम दाम बसदाम को चढ़ करके तोड़ रहे मटकी, और गोपी लोग आई और देखा, किवाड़ खोल करके देखा तो कन्हैया मटकी तोड़ रहे, और सारी बंदाओं सुदाम दाम बसदाम सब भाग गए, और यहाँ पर कन्हैया को पकड़ लिया। और कन्हैया को पकड़ करके ना बोले कि आज तेरे घर पे तो जसवा मैया के घर पे लेकर के आएंगे, रानी बनी बैठी हुई है महलों में, आज उसको शिकायत लेकर के आएंगे। तो भगवान का हाथ पकड़ लिया, और एक ने कान को पकड़ लिया कन्हैया के को, और लेकर के जा रही है। तो भगवान बोले कि आज तो हमारी पिटाई होगी, आज हमारी डांट भी पड़ेगी आज हमको। तो जसवा मैया के पास लेकर के जा रही है, तो भगवान बोले कि मेरे को कोई बचाने वाले आओ। तो उनके जो बेटे जो रास्ते में खेल रहे थे, तो भगवान बोले कि यही मेरा बचाव कर सकते हैं, इसलिए ये मेरा बचाव करेंगे। तो भगवान बोले कि इनको आवाज देते हैं तो गोपी के कानों में सुनाई पड़ेगी। तो भगवान ऐसे इशारे से बुलाया उनको। तो गोपी के बच्चे बोले कि आज तो कहीं हमको माखन की लेकर के जा रहा है, कहीं से निमंत्रण आया हुआ है। तो गोपी लोग बाल बाल थे ना, वो सब दौड़े दौड़े आ गए। तो भगवान बोले कि अरे मैया ये मेरा हाथ दुख रहा है, इस हाथ को छोड़ दो, ये दूसरा हाथ पकड़ लो हमारा। तो जसवा मैया ने गोपियों ने कन्हैया का हाथ छुड़ा करके और अपने बेटे का हाथ पकड़ा दिया गोपियों को, और कन्हैया भीड़ में से और छूट करके चले गए घर में। तो भगवान जसवा मैया से बोले कि अरे मैया ये माखन दे दे, कि तू कहाँ चला गया था, मैं तेरे लिए माखन निकाल के रखा, कि मैया मैं गाय चराने के लिए चला गया, इसलिए मैं लेट हो गया। तो जसवा मैया ने कन्हैया को माखन दिया, और कृष्ण भगवान माखन खा रहा है। इतनी देर में क्या होता है कि ललिता जो विशाखा सखी है और महल में जाकर के खड़ी होकर चिल्लाने लगी कि अरे जसवा मैया तू रानी बनी बैठी हुई है, नीचे उतर के आ, तेरे कृष्ण को हम पकड़ के लेके आए हैं। तो जसवा मैया बोली एक कृष्ण तो मेरा माखन खा रहा है, और ये दूसरे कृष्ण को कहाँ से पकड़ के लाई है। तो देखा तो कोई अपने सास को लेके खड़ी हुई है, कोई अपने पति को लेके खड़ी हुई है, कोई अपने बेटे को लेके खड़ी हुई है। तो उन्होंने देखा कि ये क्या देख रहे हो कन्हैया लाला, देखियो बाहर, कि मैया ये तो ऐसा बहाना लेकर के आती है मेरे को दर्शन करने के लिए, नाटक बनाती हैं, और ये तो आरोप लगाती हैं, दोष लगाती हैं। तो सारी गोपी ना वो सारी शर्म के मारे लज्जित हो गई, वापस लौट गई घर पर। तो दीपावली के दिन यशोदा मैया बोली कि जाओ आज कृष्ण के लिए स्वयं मैं माखन निकालूंगी। सबकी छुट्टी कर दी कि आज अपने अपने घर में दीपावली मनाओ। तो बड़े बड़े प्यार से सब लोग गोपी लोग अपने घर में खीर पूड़ी पकौड़ी बना रही, तो कन्हैया के लिए जसवा मैया माखन निकाल रही थी। तो जो खड़े थे ना, जो कंगन थे जसवा मैया के, तो वो बजने लगे, क्या बोले, गोविंद दामोदर विंदरिष्टम। तो जसवा मैया का 2 जगह ध्यान था, एक तो मक्खन में ध्यान था, और एक जो धूम निकल रही थी उसमें ध्यान था जसवा मैया का। और कन्हैया बेर बेर आए और मथानी को रही को पकड़ लें कि मैया मेरे को माखन दे। तो कृष्ण भगवान बड़े हट करने लगे कि कन्हैया नहीं मान रहे। तो जसवा मैया उनको ठीक दिया, हरा दिया, हरा कर हट अलग दारी के भड़ुए, आज मेरे को माखन नहीं निकालने दे रही है। तो भगवान बोले कि ऐसे नहीं मानेगी। तो कहाँ चले गए, रसोई में। तो रसोई में पत्थर था, लोड़ी, तो जो मिर्ची पीसते ना साबुत मिर्ची, तो उस लोड़ी को भगवान उठा करके लेकर के आए, और जसवा मैया का ध्यान नीचे में लगा हुआ था माखन निकालने में, और ऐसी जोर की मटकी मारी में, मटकी में लोड़ी मारी और मटकी से टूट गई, और मटकी आवाज कर गई। तो जब कन्हैया बोले कि आज तो हमारी पिटाई भी होगी, आज हमको डांट भी पड़ेगी। तो जसवा मैया बोली आज तूने बढ़िया मेरे गोपी सास के हाथ की मटकी थी, इसको तूने तोड़ दिया है, आज मैं तेरे को ओखली में बांध करके रखूंगी। तो जसवा मैया भगवान को बांधने का प्रयास करने लगे ना, तो कितनी रस्सी कम पड़ रही थी, 2 उंगल रस्सी, 2 उंगल रस्सी कम पड़ रही। तो भगवान बोले कहीं भैया तू मेरे को प्रेम से नहीं बांध रही, तो गुस्सा से बांध रही है। तो जसवा मैया बोली नहीं लाला मैं तेरे को प्रेम से तो बंधन कर रही हूँ। तो भगवान बोले कि ये बता तेरे जो आँख से आंसू जो निकल रहे, ये तो क्रोध के आंसू निकल रहे, गुस्से के। तो जसवा मैया क्या बोली कि नहीं लाला ये तो मेरी भक्ति के आंसू हैं। क्रोध के आंसू अलग होता है और भक्ति का आंसू अलग होता है। तो जो भक्ति का आंसू होता है ना, सुन लो ध्यान से, वो ठंडा निकलता है, और क्रोध का आंसू गर्म निकलता है। इनकी साड़े अलग अलग होती है। जो भक्ति के आंसू होते हैं ना, वो इधर से निकलते ठंडे निकलते हैं, और क्रोध के आंसू इधर से निकलते सारी इंद्रियां गर्म होकर के हीट मान करके तब निकलते। क्रोध के आंसू एकदम डायरेक्ट निकलते गर्म।
तो भगवान बोले कि मैया मैं इतनी रस्सी से नहीं बनूंगा, केवल मैं तो प्रेम डोरी से बनूंगा। 9.5 लाख गाय की रस्सी लाए और 2 गो रस्सी कम पड़े। तो भगवान बोले कि कलयुग के अंदर में बड़े बड़े पापी लोग, राक्षस लोग आएंगे, जो लोग आदान प्रदान को समझ जाएगा तो जीवन में कमी अड़चन नहीं आने दूंगा। आदान प्रदान का मतलब समझ रहे हो, लेना और देना। तो भगवान बोले कलयुग के अंदर में लेते टाइम में बड़ी खुशी लगेगी और देते टाइम में थोड़ा दुख पैदा होगा। इसी के माध्यम से, कारण से और आपस में झगड़ा विवाद हो जाएगा। और भगवान बोले जिसका जो लेन देन सही रहेगा तो जीवन में कमी अड़चन नहीं आने दूंगा। और फिर किसको दोष देते हैं पता है? कन्हैया गोविंद को देते हैं कि गोविंद हमारा ये काम नहीं कर रहे हो। अरे नियत सावधान तो मंजिल आसान हो जाती है। तो भगवान को फिर दोष देते हैं। तो भगवान बोले कि मैया मैं इतनी रस्सी से नहीं बनूंगा, केवल मैं तो प्रेम डोरी से बनूंगा। तो जैसा मैं बोली प्रेम डोरी कहाँ से लाए कि 2 चुना वाली रस्सी लेकर के आई। तो जैसा मैया रस्सी लेकर के आई और अपने बाल बांधने वाली रस्सी, वो रस्सी कौन सी थी कि आप लोग जो बाल काटते हैं वो बाल टूट जाते हैं, तो पहले अपनी माता बहन अपने हाथ से बढ़ करके रस्सियाँ बना देती थी। तो उनको बालों को रस्सियों से बांधती थी और राधा जी का लहंगे का नारा लेकर के आओ तब हमको बंधन करो। तो सुबह से लेकर के 4 बज गए और दीपावली का दिन था। और जैसा मैया बोली कि नंद महाराज आएंगे, हमको चिल्लाएंगे, डांटेंगे, सबके यहाँ खीर पूड़ी बन रही है और बड़े बड़े आइटम बन रहे हैं। तो जैसा मैया कन्हैया को इसी ओखली में भगवान को बांध करके चली गई। तो ये कुबेर के 2 पुत्र थे, नल कुंवर मणिग्रीव। तो इनके पास में बहुत बड़ा धन था, तो इनको अहंकार आ गया। तो ये जमुना जी में नग्न स्नान कर रही। तो नारद जी ने इनको श्राप दिए, यारी मूर्खो, मैं तुम्हारी ऐसी वस्तु कर देता हूँ तुमको कभी कपड़े पहनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कितनी भी बरसात आ जाए और कितनी भी ठंडी पड़ने लगे और कितनी भी गर्मी पड़ने लगे तो तुमको वस्त्र पहनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये क्या बोलते थे सुबह उठ करके, हे नंद के लाला आओ हमारा उद्धार करो, आपने पूतना बकासुर तृणावत राक्षसों का तो उद्धार कर दिया, हमारा भी उद्धार करो। तो कन्हैया बोले कि आज दीपावली का दिन है, इनका भी उद्धार कर देते हैं। तो कन्हैया इस ओखली को पीछे खींच करके ले गई। तो जो पेड़ों में तो ओखली अटक गई और कन्हैया तो निकल गए। तो पेड़ों में ओखली अटकने से पेड़ गिर गए। तो जब पेड़ गिरने से शंकर ब्रह्मा इंद्र सब लोग घबरा गए कि आज तो नंद के लाला के ऊपर पेड़ भी गिर गए। तो नंद महाराज जसोदा मैया को आवाज आई कानों में, तो जाओ रे ब्रजवासियों देख कर के आओ कहीं मेरी लाला के ऊपर पेड़ तो नहीं गिर गई। तब ये नंद महाराज जसोदा मैया ने यहाँ आकर के पंचायत किया, मीटिंग किया कि नंद महाराज बोले कि मेरा लाला यहाँ सुखी नहीं है, क्योंकि रोजाना तो पूतना बकासुर राक्षस आ रहे हैं, पूतना बकासुर आ रहे हैं और आज तो ये पेड़ भी गिर गए नंद महाराज के आंगन में। तो नंद महाराज बोले कि आप गोकुल को छोड़ देते हैं। तो बलराम जी बोले हमारे 7 किलोमीटर में घर है, 9 लाख गैया है, इनको क्या करेंगे। तो नंद महाराज बोले कि मेरा लाला यहाँ सुखी नहीं है तो हमारा रहना बेकार है यहाँ से। तो नंद महाराज बोले एक एक ब्राह्मणों को बुलाओ और एक एक गौ दान करो और एक एक बोरा अन्न का दान दो, तो ये मेरे लाला के नाम से भजन करेंगे। और गौ की कृपा से एक एक गाय लो, एक एक अन्न दान लो और गाय की सेवा करो और मेरे नाम से लाला का भजन करो कि ऐसा संकट नहीं आवे। तब शंकर ब्रह्मा जी को मालूम पड़ी कि कन्हैया के ऊपर लाला बच गो। तो शंकर ब्रह्मा जी ने कृष्ण के ऊपर फूलों का वर्षा करी कि आज तो नंद के लाला का दर्शन भी हो गया। तब यहाँ शंकर ब्रह्मा जी ने कन्हैया के चरणों में 3 दिन और 3 रात नाक रगड़ी थी। ऐसे घर में बोल देते हम तुम्हारी नाक तोड़ देंगे, नाक रगड़ देंगे, तुम लोग यहाँ नाक रगड़ दोगे तो कहीं संसार में नाक रगड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये जल है ना, ये जल थोड़ा आंख में लगाना, क्या बोला, नमामि स्वयं सच्चिदानंद रूपम, ये हमारी दृष्टि को शुद्ध कर रहा है। और जब तक दृष्टि शुद्ध नहीं है तो लाला की प्राप्ति नहीं होगी। भागवतम कृष्णा और गोकुलम कृष्णा, गोकुल में भी कृष्ण विराजते और भागवत में भी कृष्ण विराजते। यहाँ आने से 2 फल मिलता है। जो लोग ब्रजमंडल परिक्रमा करते हैं तो उनकी यहाँ तक साक्षी होती है, कहते हैं गुरु बिन ज्ञान नहीं मिलता है और माता बगैर जन्म नहीं मिलता है और साक्षी बन तीरथ अधूरी होती है। तो यह माथा लगाना है कि बोलना है कि हे प्रभु हमारा अहंकार नष्ट करना। और यहाँ चरणों में नाग रगड़नी है कि प्रभु हम तुम्हारे चरणों में नाग रगड़ते हैं, कहीं हमको नाग रगड़ने की जरूरत नहीं पड़े। और ये जल थोड़ा आँख में लगाना है कि प्रभु हमारी दिव्य दृष्टि को शुद्ध करना। और जब तक दृष्टि शुद्ध नहीं है तो कन्हैया की प्राप्ति नहीं है। और सब लोग हाथ जोड़ो, मुख से बोले हे गोकुल वाले, हे कन्हैया लाल, प्रभु हम तुम्हारे घर आए हैं और तुम हमारे घर कृष्ण भक्ति के लिए जरूर आना, हमारी अर्जियों को मंजूर करना, हमारे घर में कृष्ण भक्ति देना और सुख शांति देना। और सब ऊपर हाथ करो और थोड़ा हर्ष मनाओ, यहाँ गोकुल में आ गया। एक बार हंसो थोड़ा, यहाँ हंसी खुशी, तो घर पे भी हंसी खुशी। और इसका इधर से आओ, सब लोग 4 परिक्रमा करो। क्या बोल रहे हैं, कृष्णा भागवतम कृष्णा, भागवत में भी कृष्ण विराजते हैं और गोकुल में भी कृष्ण विराजते हैं। और यहाँ आने से तुमको भागवत का फल मिल रहा है। और घर पे भागवत कराओगे तो
तो 10 लाख 20 लाख करोड़ रुपया भी खर्चा पड़ता है, तब कन्हैया जाएंगे तुमको आशीर्वाद देने के लिए। भागवतम कृष्णा गोकुलम कृष्णा, गोकुलम कृष्णा, भागवतम कृष्णा, गोकुलम कृष्णा, भागवतम कृष्णा, गोकुलम कृष्णा, भागवतम कृष्णा। ये नंद महाराज का घर है। ये नंद महाराज का घर है। हाँ, यहाँ जिसका भैया पानी भरने के लिए आते, नंद महाराज स्नान करने के लिए आते, दतुर वगैरह करने के लिए यहाँ आते थे। तो जैसे भैया पानी भर करके लेकर जाते, तो कन्हैया 10 दिन के हुए तो शाम के टाइम में जिसका भैया कन्हैया को गोपी लोग, सारे गोपी लोग यहाँ लेकर के आई कन्हैया को, यहाँ कुआं का पूजन किया था। अच्छा। यहाँ और गर्गाचार्य आए तो यहाँ कृष्ण बलराम का नामकरण भी किया था यहाँ पर। तो जिसका भैया यहाँ ये कुआं है जिसका जो पानी है उसमें जल है, तो यहाँ से भगवान ने स्नान करते थे। जसवा मैया फलुआ वगैरह धोती थी, वस्त्र धोते थे। तो ये नंद बाबा का कूप है, नंदकूप बोलते हैं। नंदकूप बोलते हैं इसको। और यहीं पे नामकरण हुआ था। यहाँ नामकरण हुआ था। आ जाओ पहले यहाँ सुनो। देखो ये वाली जमीन देख रहे हैं आप लोग? हाँ। वो ऊपर वाली जमीन है, तो पहले समतल में थी। अच्छा। तिलावत राक्षस आया था। ओके। तो कन्हैया को यहाँ गाय चल रही, तो कन्हैया को उठा करके ले गया आकाश में युद्ध होने। अच्छा। चढ़ावत राक्षस भौड़ा बन करके आया एकदम हवा में, उड़ा के कन्हैया को ले गया। तो यहाँ सारे ब्रजवासी लोग खड़े थे, नंद महाराज भी खड़े हुए थे। तो बोले कि ब्रजवासी बोले कि नंद के लाला आ जाओ, नीचे आ जाओ सब लोग। तो बोले कि इसका मैं वध करने दूँ मैं पहले मेरे। तो कन्हैया ने उसको गले को पकड़ लिया। तो गले को पकड़ करके ना एकदम नीचे से ऊपर को पटक दिया नीचे को। तो नीचे को पटकने से ये जमीन नीचे को धसक गई थी। अच्छा, इसलिए ये जमीन उससे नीचे। हाँ, इससे नीचे। तो यहाँ तृणावत राक्षस का वध किया था भगवान। तो ये तृणावत राक्षस की वध की जगह की ये नंद महाराज का घर है। इसमें 84 खंभे लगे हुए हैं। ये अभी ओपन है। और यहाँ पीछे में पूतना का वध किया था। पूतना का यहाँ से तो मौसी का रूप धारण करके ना पूतना आई थी घर में। तो बोली कि तू मामा की है, मैं फूफी की हूँ। और तू जसवा मैया थी कि पूतना बोली कि तुम काम कर लो और मैं लाला को खिला लेती हूँ, कन्हैया को। अच्छा। तो मानी कि तू खिला ले लाला को। हाँ। तो वहाँ से कन्हैया को लेकर के गोदी में लेकर के और उड़ करके वहाँ से आई, ऐसे उड़ करके आकर के जाकर के सीधे वहाँ जाकर के गिर गई। अच्छा, सामने जो पेड़ दिख रहे हैं। हाँ, जो पेड़ दिख रहे हैं वहाँ पे पूतना का वध किया। वहाँ पर पूतना का वध किया। तो तृणावत वो पूतना राक्षस ने वो कन्हैया को बिठाल करके दूध पिला रही थी। हाँ। तो भगवान ने उसको प्राण को खींच लिया। तो बोली अरे पुत्र मेरे को प्राण मत खींचो। तो भगवान ने उसको प्राण को खींच करके मोक्ष कर दिया, क्योंकि राक्षसों को ज्ञान नहीं होता है। हाँ। तो भगवान बोले कि तेरे को राक्षस योनि है और तेरे को ज्ञान दूसरे जन्म में मिलेगा, तो दूसरा जन्म मनुष्य का लेगी, तब तेरा कल्याण होगा। तो भगवान उसको 5 किलोमीटर की लंबाई में खींचा गया था। अच्छा। तो आज ये खार बना हुआ है, पूतना खार बोलते हैं उसको। ये सारा खार बना गद्दा नाला का, देखिए पूतना मार महावन आई सब सखियों ने मंगल गाई। तो कार्तिक के महीने दीपावली के बाद में छठ आता है, तो छठ में यहाँ पूतना को भी जलाया जाता है। अच्छा, छठ को, छठ वाले दिन। हाँ हाँ, हर साल में कार्तिक में छठ वाले दिन यहाँ पूतना का भी वध किया जाता है। अच्छा। तब ब्रजवासी ने मंगल गाए थे कि पूतना मार महावन आए, सब सखियों ने मंगल गाए कि आज राक्षसनी का वध कर दिया। और यहाँ पर एक सक्टासुर नाम का राक्षस आया हुआ था। अच्छा। तो गायों मिल करके, तो भगवान गाय चला रही थी, तो कन्हैया के गायों में टच करने लगा। हाँ। मारने लगा आपस में गायों को। हाँ। तो कन्हैया देख रहे थे कि ये अजीब कोई आया हुआ है सक्टासुर। तो भगवान ने जाकर के उनका भी वहाँ पर वध किया था। सक्टासुर का वध करने के बाद में यहाँ पूतना का वध किया। फिर ये आगे ये है, वो सामने में आप लोग देख रहे हैं, वो ब्रह्मांड घाट है। अच्छा। भगवान ने मिट्टी खाई थी, यहाँ से भगवान जाते थे गाय चराने के लिए, तो वहाँ जा करके सारा ब्रह्मांड दिखाया जिसको मैया को। तो बलराम सुदाम दाम बजदाम बोले कि ये तो माखन खाने वाला आज तो मिट्टी खा रहा है। हाँ। तो कन्हैया को शिकायत लेकर के नंद महाराज के घर में आई। तो बोली मैया तेरे लाला की अजब लीला देखे। मैंने क्या देखा है? तो मैंने आज तो मिट्टी खा रहा है। कह रहे नहीं। कह नहीं तो चल देख करके आ। तो जसवा मैया के बालों में फूलों का एक गंज बना हुआ था, माला बंधी हुई थी और डंडी ली हाथ में।
हाँ और वहाँ से जसोदा मैया, तो जसोदा मैया की हाइट भी कम थी, हाँ। छोटी सी जसोदा मैया थी और मोटी ताजी जसोदा मैया थी और कन्हैया के लिए देखने के लिए दौड़ रही है जसोदा मैया। तो वो फूल भी झड़ झड़ के कन्हैया के और जसोदा मैया के चरणों में गिर रहे थे। अच्छा। तो आज मैं फूल जो जसोदा मैया के बालों की योग्यता में नहीं हूँ, आज तो मैं कन्हैया के चरणों में और जसोदा मैया के चरणों में गिरने गई। तो जसोदा मैया दौड़ दौड़ दौड़ी रही वहाँ गए तो देखा तो कन्हैया छुप करके मिट्टी खा रहा है। तो वो उन्होंने कहा कि लाला तूने मिट्टी खाई है? हाँ। नहीं भैया मैंने मिट्टी तो नहीं खाई है। तो ये तो कह रहे हैं ग्वाल वाली कि ये तो झूठा दोष लगा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं मेरे लिए कि मैंने मिट्टी नहीं खाई है। तो बलराम जी बोले कि भैया इसको मुख को फड़वाओ पहले कि तूने मिट्टी खाई, मुँह फाड़। कृष्ण भगवान ऐसे मना कर रहे। तो बलराम जी बोले कि नहीं इसको मौका, तूने कहा मिट्टी तो खाई, बोल रहा है कि नहीं मैंने मिट्टी नहीं खाई है, ऐसा बोल रहे। तो जैसा मुझे डांट के पड़ी तो मुंह फाड़ता नहीं, फाड़ता है मुंह खोल पड़े तो ऐसा कर सारा जैसा मुझे चिंता में पड़ गई। क्या देख रही है जैसा भैया मुख में कन्हैया के में पृथ्वी वायु सारा ब्रह्मांड, पूरा ब्रह्मांड 84 कोष का महल देख रही है जैसा भैया, 84 कोष ब्रह्मंडल देख रही है और कन्हैया देख रहे हैं माखन खाते हुए देख रही है। तो जैसा मुझे चिंता में पड़ गई तो मेरा लाला क्या है, ये तो कभी माखन चोरी कर रहा है, ये मिट्टी खा रहा है। तो जैसे मुझे चिंता में पड़ गई तो शंकर भगवान भी आकर के वहाँ जाकर के भूमि रमा रहे थे, तपस्या कर रहे थे। हाँ। तो उनको भगा दिया गया कि तुम्हारे सांप बिच्छू लटके हुए मेरा लाला डर जाएगा। तो वहाँ जसोदा मैया ने भगा दिया कन्हैया को। हाँ। तो जसोदा मैया बोली कि ले अपनी भिक्षा ले जा, हीरे मोती जवाहरात ले जा, अन्न ले जा, इस थाल में सजा करके दे रही। तो जसोदा मैया से भगवान शंकर भगवान बोले कि नहीं चाहिए धन और नहीं चाहिए तेरी मूंगा मोती है और अपने लाल के दर्शन करा दे, कैलाशी से ये भी आया है। तो वो जो भगा दिया गया, उनको धन की जरूरत नहीं। जसोदा मैया का बोली मेरे छोटा सा लाला है, तेरी रुंडों के माला पड़ी हुई है और सांप बिच्छू लटके हुए हैं तो मेरा लाला डर जाएगा। तो उनको उन्होंने भगा दिया गया। तो वहाँ जाकर के तपस्या कर रहे। तो सारे ब्रजवासी सब लोग बोले कि वो जो वहाँ पर जाओ, शंकर भगवान आए हुए वो तुम्हारी चिंता दूर करेंगे। तो वहाँ जाकर के जसोदा मैया की चिंता दूर हुई थी। तो वहाँ चिंतारण घाट है, चिंतारण घाट है। हाँ। अच्छा। वो यमुना जी के तट पर बना हुआ है। ब्रह्मांड घाट भी यमुना जी के तट पर है और ये स्थान है। तो अभी खुला है वो ब्रह्मांड हाँ, घाट? वो खुला हुआ है। बोलो कृष्ण बलराम की जय। आओ।